खुद को कभी भी अकेला मत समझो। दोस्त अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। असली साथी वो होता है जो अंदर छिपा होता है, वो हो तुम खुद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपके दिल को छू जाएगी। हो सकता है कि आप इस कहानी में खुद को भी देख पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह कहानी आरो नाम के एक लड़के की है। एक साधारण सा समझदार लेकिन थोड़ा चुपचाप लड़का। स्कूल में ज्यादा दोस्त नहीं थे उसके, जो थे भी वे सिर्फ तभी साथ होते थे जब उनको काम पड़ता था। आरो पढ़ाई में ठीक था लेकिन बहुत आत्मविश्वासी नहीं था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि उसे लगता था कि अगर कोई उसके साथ नहीं है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। 10वीं क्लास के बाद जब सबके ग्रुप्स बदलने लगे तो आरव धीरे धीरे सबके लिए ना के बराबर होता चला गया। वह उन्हीं लोगों से उम्मीद करता रहा जो अब बदल चुके थे। एक दिन लंच टाइम में जब आरव अपनी सीट पर अकेले बैठा था तो पास से कुछ दोस्त गुजरते हुए बोले, अबे तू तो साइलेंट बाबा बन गया है। उनकी बातें तीर की तरह आरव के दिल में चुभ गई। वो मुस्कुराया लेकिन अंदर से टूट गया। उस दिन वह घर जाकर बहुत रोया। उसने खुद से पूछा, क्या वाकई में मैं इतना कमजोर हूं कि लोग मुझे छोड़ते जा रहे हैं। एक रात जब आरव उदासी में मोबाइल चला रहा था, उसे एक वीडियो दिखा, खुद से दोस्ती करो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। उस वीडियो में एक साधु ने कहा था, जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे दुनिया तुम्हें पहचानने से इनकार करती रहेगी। अकेलापन एक संकेत है कि अब वक्त है खुद से मिलने का। वो लाइन उसके दिल में उतर गई। आरव ने उसी पल फैसला किया, अब मैं खुद को बदलूंगा, किसी से उम्मीद नहीं रखूंगा, खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाऊंगा। अगले दिन आरव ने एक डायरी बनानी शुरू की। हर रात वो लिखता, आज मैंने क्या सीखा, खुद के लिए क्या किया, आज मुझे किस बात पर गर्व है। धीरे धीरे उसने कुछ छोटे गोल्स सेट किए। हर सुबह 6 बजे उठना, 30 मिनट योगा, हर दिन एक किताब का 10 पेज पढ़ना, खुद के लिए कुछ नया सीखना। शुरुआत में मुश्किल लगा लेकिन 21 दिन में उसकी आदतें बन गई। चेहरे पर चमक आई, आंखों में आत्मविश्वास दिखने लगा। अब आरव अकेले बैठता तो था लेकिन संतुष्ट था। उसका चेहरा देखकर लोग खुद बोलते थे कि भाई तू बदल चुका है। कुछ पुराने दोस्त फिर से पास आने लगे लेकिन आरव अब भावनात्मक रूप से मजबूत हो चुका था। वो अब किसी के साथ होने से या ना होने से नहीं बदलता था। एक दिन स्कूल में एक स्पीच कंपटीशन हुआ। आरव का नाम लिस्ट में आया लेकिन उसने जो बोला वो सबके दिल को छू गया। मैं आरव हूँ। कुछ साल पहले मैं अकेला था, कोई दोस्त नहीं था, न ही खुद पर भरोसा था। लेकिन एक दिन मैंने खुद से दोस्ती की, जो काम मुझे डराते थे उन्हें अपनाया। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, खुद पर गर्व करते हुए। याद रखो दोस्तों, जब तक तुम खुद के साथ खड़े हो तुम कभी अकेले नहीं हो सकते। तालियों की गूंज से पूरा हॉल भर गया। उस दिन उसके टीचर ने कहा, आरव तुमने सिर्फ स्पीच नहीं दी, तुमने कई टूटे दिलों को जोड़ दिया। आज आरव कॉलेज में है लेकिन वह हर महीने एक छोटा सा सेशन लेता है। वह बच्चों को सिखाता है कि खुद से दोस्ती कैसे करें, डायरी कैसे लिखें, छोटे लक्ष्य कैसे बनाएं और सबसे जरूरी खुद से प्यार कैसे करें। वो कहता है, कभी भी ये मत सोचो कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारे अंदर बैठा है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। दोस्तों, क्या आपने कभी भी खुद को अकेला महसूस किया है? क्या कभी आपको लगा है कि अब कोई उम्मीद नहीं है? तो आज आरव की कहानी से कुछ सीखिए। अकेलापन अंत नहीं है बल्कि एक नया आरंभ है। जब दुनिया आपको छोड़ दे तब खुद को थाम लीजिए। आपका सबसे बड़ा सहारा कोई दूसरा नहीं बल्कि आप खुद हैं। इस वक्त आप किसी ऐसे दौर में गुजर रहे हैं तो उठिए, एक डायरी लिखिए, एक रूटीन बनाइए, रोज खुद के साथ वक्त बिताइए और धीरे धीरे देखिए कैसे आपका अकेलापन आपकी शक्ति बन जाएगा। खुद से जो कर ली दोस्ती तो हर जंग में जीत पक्की। दुनिया चाहे साथ दे या नहीं, जब तू खुद के साथ है तो कभी अकेला नहीं। धन्यवाद।